जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट्स एंड क्वाड्रेंटल एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंटल एंगल्स को देख लेते हैं। तो क्वाड्रेंट को देखने से पहले अगर मैं आपको कहूँ कि हम जब एक पॉइंट से घूम के वापस उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं, ठीक है, एक सर्किल में, ठीक है, हमने सपोज यहाँ से स्टार्ट किया और घूम के वापस वहीं पे आ गए, तो एक कंप्लीट राउंड हमने पढ़ा है कितने का होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, तो इस कंप्लीट सर्किल अगर मैं कहूँ एंगल में 360 के बराबर है। अगर मैं इसके 4 हिस्से कर दूं आसानी से समझने के लिए, ठीक है, एक मैंने वाई एक्सिस की लाइन लगा दी और एक एक्स एक्सिस की लाइन लगा दी। ठीक है, तो सर्किल के 4 हिस्से हो गए और ये जो दोनों लाइन लगाई हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो। अब आप देखिए आपके पास 4 पार्ट हो गए, एक सर्किल का हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ये जो 4 हिस्से हो गए, 4 पार्ट, इनको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और आसानी के लिए मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की साइन लगा देता हूँ, बना देता हूँ। सपोज ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक, इस पॉइंट को हम जो है वो क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, जीरो। यहाँ पे एंगल जो है हमारी 0 डिग्री है। वाई एक्सिस के ऊपर हमारी एंगल जो है वो 90 डिग्री होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे इस साइड पे एंगल जो है वो 180 डिग्री होती है। वाई एक्सिस यहाँ पे 270 डिग्री। ठीक है, और कंप्लीट जब वापस इस पॉइंट पे आ जाते हैं तो एंगल हमारी बन जाती है 360 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम आते हैं कि भाई जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो 0 से लेके 90 डिग्री तक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहना चाहूँ कि भाई हमारे पास जो एंगल हो वो 0 और 90 के बीच में हो, तो वो हम कहेंगे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सपोज एंगल हमारे पास x है, तो वो 0 और 90 के बीच में, मतलब ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और लेस देन 90, तो तब हम कहेंगे 0 और 90 के बीच में। अगर कोई एंगल 90 और 180 के बीच में हो, इसको हम ऐसे लिखेंगे भाई वो 90 से एंगल बड़ी हो और 180 से छोटी हो, तो हम कहेंगे ये एंगल हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, डिग्री लगा देते हैं इधर। अगर कोई एंगल 180 और 270 के बीच में हो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई एंगल 180 से बड़ी हो 180 डिग्री से x और छोटी हो किससे? 270 डिग्री से। सेम फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कहेंगे भाई 270 से एंगल बड़ी होनी चाहिए और 360 से छोटी होनी चाहिए, तो इन एंगल्स को हम कहेंगे ये क्वाड्रेंट्स में है। ठीक है, एंगल अगर 0 to 90 के बीच में है तो हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर 90 to 180 है तो हम कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में है, अगर 180 to 270 है हम कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में है, सेम एज 270 to 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में। पर अगर हमारे पास जो एंगल हो, सपोज मान लेते हैं हमारे पास एंगल 180 डिग्री हो, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आ गई 180 डिग्री पे। अब हम क्या कहें कि हमारे पास जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? क्या वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ओ सॉरी, क्या वो सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में? ठीक है, इसी तरीके से अगर 270 हो या 360 हो या 90 हो या इसको क्या कहते हैं कि 540 हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है? तो अब हमारे लिए ये कन्फ्यूजन है कि ये एंगल तो जो क्वाड्रेंट की बॉर्डर लाइन है उसके ऊपर है, बॉर्डर के ऊपर है, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो ऐसी लाइन जो बॉर्डर के ऊपर होती हैं फिर उसको हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंटल। ऐसी एंगल जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर हो।
ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है पूरा, ये वाई एक्सिस। तो ऐसी लाइन, ऐसी एंगल जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर आ जाए, पॉइंट आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो जो जनरेट कर रही है वो क्वाड्रेंटल एंगल जनरेट कर रही है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल क्या है, 0, 90, 180, 270, 360, ये फर्स्ट रेवोल्यूशन। अगर सेकंड रेवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम सेम एज इनको हम आपस में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी बात आ जाती है कि हम तो यहाँ से स्टार्ट पॉजिटिव स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इधर तो नेगेटिव की साइन भी लगी हुई है। इसका मतलब क्या है, जब हम क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हैं तो उसके सामने जस्ट नेगेटिव लगा देते हैं, ऐसे आएंगे तो तब हम एंगल जो है उसके सामने माइनस की साइन लगा देते हैं, नेगेटिव में मेजर करते हैं। ठीक है, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तब हमारे पास एंगल जो होती है पॉजिटिव। इसलिए यहाँ से हम ऐसे ही जाते हैं राउंड 0, देन 90, 180, 270, 360। जब हम ऐसे 0 से मूव करेंगे तो -90, -180, -270, -360। ठीक है, तो माइनस की साइन जस्ट आपको ये बता रही है कि आप जो मूव कर रहे हो वो आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो या क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो एंगल्स बीच में है वो क्वाड्रेंट एंगल्स हैं, और जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर हो जाएंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंटल एंगल्स कहेंगे। और जो बीच में है वो क्वाड्रेंट्स हैं, तो हम कहेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है।